कहते हैं तदर्पिता अखिलाचार सन, उन्हीं को सब आचरण को समर्पण कर दो। जो भी तुमने किया है करने के बाद अरे मैंने ऐसा कर दिया करके कर्तापन में मत आना। हम ये कहते हैं, पता नहीं चलता कभी कुछ कर बैठते हैं, फिर उसके बाद अरे मैंने ऐसा कर दिया करके आत्मग्लानि में उतरते हैं। आत्मग्लानि भी, जितना दंभ और अभिमान प्रेम के लिए बाधक है, आत्मग्लानि भी बाधक है। गुरु होते हैं इसीलिए जिनके पास जाके तुम सब आत्मग्लानि को बहा दो, सब तरह की अभिमान को बहा दो। अभिमान तो टिकता ही नहीं गुरु के सामने, टिक ही नहीं सकता, ना दंभ टिकता है ना अभिमान टिकता है। आत्मग्लानि जो टिक जाएगा तुम्हारे भीतर, उसको भी गुरु के पास जाके समर्पण कर दो, वो हो जाता है। ज्ञानी के पास जाके समर्पित कर दो, तदर्पिता अखिलाच, भगवान को समर्पण कर दो। आत्मग्लानि यदि होवे, और काम क्रोध अभिमान को भी उनके साथ जोड़ दो। कामना उठी तो उसी की कामना करो। जब उसी की कामना हो जाती है और कामना कुछ रह नहीं जाता। गुस्सा करना हो तो उसी पर करो, और किसी से करके क्या लेना देना है, करना तो उसी पर करो। क्रोध भी उसी पर करो, कामना भी उसी की हो, और अभिमान भी उसी का करो। ऐसा अभिमान करो ताकि तुम उसके हो, मालिक तुम्हारा है, दुनिया का मालिक तुम्हारा है, तो तुम्हारा अभिमान की कोई आरा पार है, कोई सीमा है? अभिमान को भी इतना बृहद रूप दे दो, प्रेम बच जाता है। प्रेम की मौत होगी नहीं, फिर तभी प्रीत पुरानी होती है। अक्सर लोगों का प्रेम जो है ना पुरानी नहीं होती, वो तो ताजा ताजा रहता है और जल्दी मर जाता। 2-4 दिन प्रेम हुआ, बस 5वें दिन वो खत्म हो गया। प्रीत पुरानी होनी हो, जन्म जन्मों तक प्रीत यदि चलना हो, तो काम क्रोध अभिमान उसी से करो। औरों से करके तनाव से भरोगे, उससे करोगे तो भक्ति में बढ़ोगे। सीमित दृष्टिकोण से काम भी, क्रोध भी, मोह भी, अभिमान भी तुम्हें थका देगा। तुम थक जाओगे, तनाव से भर जाओगे, क्षीण होने लगोगे। मगर वही क्रोध, वही कामना, वही अभिमान उस विराट से करोगे तो फिर तुम और फलपोगे। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम प्रेमम कार्यम प्रेमैव कार्यम। त्रिरूप भंग पूर्वक, ये जो 3 तरह का प्रेम है ना, त्रिरूप, 3 रूप का है। सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रेम। इनसे परे भी एक प्रेम है, वह भक्ति है, पूर्ण है, और इन तीनों को समेटा हुआ है उसे। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांतात्मक, 2 तरह का प्रेम मुख्य है। एक तो दास का भाव, आप मालिक हो मैं दास। दूसरा सखा भाव, कांता, कांता भाव। सखा भाव हो या दास भाव हो, इन 2 ही भाव में निकटता है। इन 2 भावों से तुम शुरू करोगे तो आत्म भाव में उतरोगे। पहले दास भाव हो, जिसमें मर्यादा सम्मान रहे। फिर कांता भाव हो, यदि बहुत अधिक मर्यादा भाव हो जाए तो भय आ जाता उसके पीछे पीछे। दास कभी अधिकार नहीं जमाता है, कांता हो तो अधिकार जमाता है, सखा हो तो अधिकार जमाता है। मगर इन दोनों के संतुलन से ही पूर्णता होगी। भय को मिटाने के लिए सखा भाव में आओ। नित्य कांता भजनात्मकम, इस तरह से भजो, इस तरह से भाग लो उसके साथ। भजना माने क्या? उसके साथ भाग लेना, उसके साथ एक होना। कैसे?
दास के रूप में भी और सखा के रूप में भी। सखा मानोगे तो बहुत पास महसूस करोगे, और दास मानोगे तो दुखी नहीं होगे। दास कभी उदास नहीं हो सकता, सखा उदास हो जाता है कभी, अरे मेरा सखा ने मेरे को देखा नहीं, मेरे से बात नहीं किया। सखा सखी, सखा सखी के बीच में जो तकलीफ है वो दास भाव उसके साथ जरा सा मिल जाए तो मिट जाएगी। एक दूसरे का दास, ऐसा नहीं तुम मेरा दास हो, तुम मेरा दास हो तो उदास ही है, तो मेरा दास नहीं होगा, उदास हो जाएगा। सखा उदास हो सकता है, दास नहीं। तो नित्य माने कभी कभी नहीं, रोज रोज दास भाव और सखा भाव में भजन करते हुए प्रेम कार्यम प्रेमैव कार्यम, प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है और कुछ नहीं करना है। भक्ता एकांतिनो मुख्य। अगला, अच्छा हम दास होते हैं, कई लोगों के दास हो जाते हैं तब नहीं काम। सखा होते हैं, सबके सखा है, ये नहीं होता है। पहले तो एक का ही सखा हो जाओ, जब तुम एक हो जाओगे फिर सबके सखा हो जाओगे। जब तक तुम एक नहीं हुए तब तक एक का ही सखा बनो और एक का ही दास बनो। इसलिए कहते हैं अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। जब प्रणाम करते हैं कहते हैं भगवान मैं सिर्फ तेरे शरण में आता हूं। एकांतिनो मुक्ता, भक्ति में एक दृष्टि को, एक जिसको कहते हैं ना वन पॉइंटेडनेस, एकांतता और एकाग्रता आवश्यक है, वह मुख्य है। भक्तों में भी वो और मुख्य, जिसका लगन एक तरफ से लग गया, बस इधर उधर भटकने की कोई संभावना ही नहीं। भक्ता एकांतिनो मुख्यः कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लापमानः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। जब ऐसा एक मुखी प्रेम होता है तब कंठावरोध होता, माने गला रुकता है, रोमांच होती है पूरे शरीर में और आंसू बहता है। उसके बारे में बोलने से आंसू बहती है, उसकी कथा सुनने से आंसू बहती है, उसकी चर्चा में रोमांच होता है। यह प्रेम का लक्षण है। ये मुख्य भक्त जो है, प्रधान भक्त, पूर्ण भक्त का ये एक लक्षण है। कंठावरोध रोमांच परस्परम लापमाना, एक दूसरे को सुनाते जाते हैं उसकी कहानी, उसका महिमा, एक दूसरे को यही चर्चा बात करते रहते हैं। और पावयन्ति कुलानि, अपने कुल को भी पवित्र करते हैं और पृथ्वी को भी पवित्र करते हैं। जहां जाते हैं वैसे लोगों के भीतर प्रेम जगाते हैं, उनके मन का जो मैल को धो लेते हैं और पवित्र करते हुए चले जाते हैं। पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च, ऐसे व्यक्ति जहां चलते हैं वहां स्थान पवित्र हो जाता है। भक्तों की ये महिमा है। भक्त जहां भी जाता है वो स्थान को पवित्र कर देता है, वहां के जन मन को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसा भक्त ही, माने ये मत समझो कोई भक्त है हम नहीं हो सकते। मैं कहता तुम भी हो, तुम कोई कम नहीं हो। बस एक दृष्टि आ जाए, तुम एकांतित हो जाए तुम्हारा प्रेम, तुम भी हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थान होता है संतों से, प्रेमियों से।
पंडों से नहीं, जहां प्रेमी बैठते हैं वही तीर्थ स्थान हो जाता है। जहां ज्ञानी बैठते हैं वही तीर्थ स्थान हो जाता है। तीर्थ तीर्थ बना इसलिए वहां प्रेमी ज्ञानी रहे कभी न कभी। तो वो तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। हर कर्म सुकर्म हो जाता है। वो कुछ भी करें वह कर्म पवित्र कर्म होने लगता है। तो कि भक्त कोई गलत कर ही नहीं सकता। करेगा कैसे? भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। उसके कण कण में समर्पण है, उसके कण कण में श्रेय है, उसके हर सांस में श्रेय ही श्रेय है सबके लिए। ना कोई ममता है, ना कोई मैं कुछ है ही नहीं भीतर। या वह मैं सब कोई है, ऐसा समझे। मुझ में जैसे घर के प्रधान व्यक्ति घर के हर व्यक्ति को अपना समझते हैं, इस तरह एक भक्त के लिए सब कोई अपने हो जाते हैं। ऐसा नहीं खो जाते हैं, ये भी नहीं है, सब है ही, मगर ये जान लेते हैं सब कोई मेरे हैं, ये जान लेते हैं। करना नहीं पड़ता, वो होता है। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जो भी कर्म करते हैं वो सुकर्म हो जाता है, अच्छा कर्म हो जाता है। सच्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों को वो सच्चा शास्त्र बना देते हैं। मगर जो सुना है लिखा है उसको प्रमाणित कर देते हैं। जीवन में उतरे शास्त्र तभी वो सच्चा शास्त्र हुआ। जो किताबों में रहा सिर्फ तब तक वो सच्चास्त्र नहीं हुआ। सच शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, शास्त्रों को जीवन में उतार लिया है तब वो शास्त्र की महिमा बढ़ गई। भाई एक होता है अज्ञानी का लक्षण ये है, अज्ञानी समझता वस्तुओं से उसका खुद का मूल्य बढ़ जाएगा। मेरे पास गाड़ी हो तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, ऑडी हो तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, बेंज कार हो मेरे पास, मेरा महत्ता बढ़ जाएगी। तो वो अपना मूल्यांकन वस्तुओं से करते हैं। ये अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी से वस्तुओं की महत्ता बढ़ती है। अब एक चप्पल गांधी जी पहने, महात्मा गांधी जी, तो उसका मूल्य बढ़ गया। वो वैसे पुराना चप्पल है, फटी, वो फटा हुआ चप्पल है, साबरमती आश्रम में रखी हुई है, मगर उसका महत्व इसलिए बढ़ गया। वो एक छोटी सी लोटा, वो लोटा में क्या है, मगर वो महात्मा गांधी ने उसको इस्तेमाल किया, उसका महत्व बढ़ गया। व्यक्ति से वस्तुओं का महत्व बढ़ जाना ज्ञानी है। ये ज्ञान का लक्षण है। तुम जिस पर बैठते हो, जहां उठते हो, जहां खड़े होते हो, उससे उन वस्तुओं में एक चमक, एक महत्व आ जाती है। बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो वो बोधि वृक्ष को महत्व दे दी। बोधि वृक्ष से बुद्ध को महत्व नहीं मिली। इस तरह से शास्त्रों के जीवन, उनका जीवन होने के नाते शास्त्र को भी सच्चा शास्त्र कर दिया। शास्त्र यही है, जीवन का ही एक संग्रह है, अनुभवों का संग्रह ही शास्त्र है। अब वो प्रत्यक्ष निदर्शन करके बता देते हैं। भक्त तन्मयाः, उनके कण कण में वही है, प्रेमी के कण कण में प्रेमास्पद है। जिसके प्रेम में वो पड़ गए उन्हीं से वो भर गए पूरा। तन्मयाः, उन्हीं से भरने के नाते ये सब होता है। ये शरीर जो 5 तत्वों से बनी है, पंचभूतों से बनी है, ये क्या है? ये उसी की है, ये शरीर उसी का है।
जब ये जान लिया शरीर उसी का है, इसके भीतर जो मन है वो भी उसी का है और जानने की शक्ति भी उसी का है, और मैं रहा कहाँ, वही है वही है वही है। जब हर क्षण में उसी का है स्मरण है, वो स्मृति भी उसी का है, स्मरण शक्ति भी वही है, तब तन्मया कहते हैं वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। हम जो भी प्रशंसा सुनते हैं किसी से, वह सब प्रशंसा उसी की है, या गाली सुनते हैं वो गाली भी उसी की है। इस तरह से हर तरह वही वही जब छा गए, तब कहते तन्मया, उससे भरा हुआ है सब कुछ। तो भक्त भगवान से अलग नहीं है, भक्त ही भगवान है। भगवान को खोजने मत निकलो, भक्तों को खोज लो, बस भगवान मिल ही गए। और भक्तों को भी खोजने मत जाओ, तो तुम भी तो भक्त हो। अच्छा, भक्ति की खोज ही भक्त है ना। जिसने भक्तों को खोजने लगा वह खुद ही भक्त